ये है एयर इंडिया महाराजा, जो हमेशा अपनी रेड यूनिफॉर्म पहने और सर पर पगड़ी लगाए हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आप भी कभी ना कभी ट्रैवल के दौरान इनसे मिले होंगे या टीवी और मैगजीन में इन्हें देखा होगा। ये इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और हाथ जोड़कर इंडिया में आने वाले हर टूरिस्ट का वेलकम करते हैं, क्योंकि मेहमानों की अच्छी खातिरदारी करना हमारे कल्चर में है भाई। और मेहमानों की इसी आओ भगत से जुड़ी है एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने वर्ल्ड की कई कंट्रीज को डेवलपिंग से एक डेवलप्ड नेशन में बदल दिया है। तो कौन सी है वो इंडस्ट्री? कैन यू गेस? यस, यू आर राइट, ये है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और आज हम इसी इंडस्ट्री के टूर पर आपको ले जाएंगे। सो फास्टन योर बेल्ट एंड गेट सेट गो। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री किसी भी देश की कुछ सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक होती है, जिन पर उस कंट्री की इकोनॉमी टिकी होती है। इस इंडस्ट्री का काम क्लाइंट को अनकाउंटेबल कस्टमर सर्विसेज देना होता है, ताकि वो बार बार आपके शहर या आपके देश घूमने आते रहे। इस तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरी तरह से एक कस्टमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जहां क्लाइंट सेटिस्फैक्शन ही होस्ट के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है। दूसरी इंडस्ट्री से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये आपकी नीड्स को नहीं बल्कि आपकी विशेस को पूरा करती है। पेरिस का आईफिल टावर देखना हो या बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर सेल्फी लेनी हो, ये इंडस्ट्री हर विश को पूरा करने वाले एक जीनी की तरह है। जो हुक्म मेरे आका। ब्रॉडली ये इंडस्ट्री 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है: अकोमोडेशंस, फूड एंड बेवरेज और ट्रैवल एंड टूरिज्म। यानी जब आप कोई ट्रैवल प्लान करते हैं तो उस जगह कैसे पहुंचेंगे और वहां कौन सी साइट्स विजिट करेंगे या कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म का पार्ट है। आप किस तरह और कहां रहेंगे, ये अकोमोडेशन में आता है। और आप क्या खाएंगे पिएंगे, वो फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में इंक्लूड होता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को किसी भी देश की बैकबोन माना जाता है, क्योंकि इस सेक्टर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। ग्लोबली ये सेक्टर करीब $3 ट्रिलियन अकेले जनरेट करता है। यूएस की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही है, जो हर साल लगभग $1 ट्रिलियन की कमाई करता है। ये माना जाता है कि वर्ल्ड में 10 में से 1 इंसान टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करता है, और इसीलिए हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर माना जाता है। और यूरोप में भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उसकी इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। यूरोप में 2 मिलियन एंटरप्राइजेस हैं, 2 लाख होटल्स हैं और करीब 1 मिलियन रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें यूरोप की 80% वर्कफोर्स काम करती है। और यूरोप की जीडीपी में ये इंडस्ट्री पूरे 5% का कंट्रीब्यूशन करती है। इंडिया की बात करें तो ये टॉप 10 कंट्रीज में से एक है, जिसके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन करीब 6.8% था इन द ईयर 2019। और ये इंडस्ट्री ने तकरीबन 40.11 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अपनी साइज की वजह से हर कंट्री की जीडीपी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाता है। और यही इंडस्ट्री छोटे छोटे गाँव और वहाँ के रहने वाले लोगों को सपोर्ट करता है, पैसे और जॉब्स के जरिए। पर पैंडेमिक आउटबर्स्ट ने इस इंडस्ट्री को जैसे ही हिला कर रख दिया। पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया और लोगों का ट्रैवल करना पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे कंट्रीज की जीडीपी पर तगड़ी चोट पहुंची, जिससे ये इंडस्ट्री कमबैक करने की कोशिश कर रही है। हॉस्पिटैलिटी को लैटिन वर्ड हॉस्पिस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है विजिटर एंड स्ट्रेंजर। यानी ये सेक्टर अपने यहाँ विजिट करने वाले स्ट्रेंजर्स का खुले दिल से वेलकम करता है। हजारों साल पहले रोड्स नहीं बने थे और ट्रैवल करना एक मुश्किल काम था। तब जब कोई किसी अनजान देश में पहुंचता था तो उसे या तो कैंप लगाकर रहना पड़ता था या वहाँ की लोकल पब्लिक पर शेल्टर के लिए डिपेंड करना पड़ता था।
फिर धीरे धीरे ट्रैवल रूट्स के बनने से इन्स और ट्रैवल्स खुलने लगे, जहां ट्रैवलर एक रूम रेंट पर लेकर रह सकता था। यूरोप में भी 18th सेंचुरी में हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही होटल्स खुलना शुरू हुए। रोड्स बनने से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पॉसिबल होने लगा और लोग बेझिझक एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने लगे। दूसरी जगह पहुंचकर वहां रहने और खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार, कैफेज एक्सेट्रा एग्जिस्टेंस में आ गई, जो आज तक बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बस खाने पीने, रहने और घूमने तक ही सीमित नहीं है। बढ़ती कंपटीशन की वजह से कंपनीज अलग अलग टैक्टिक्स लगाकर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। होटल फेयरमाउंट मक्का और बुर्ज अल अरब जैसे टॉलेस्ट होटल्स हो या न्यू दिल्ली का परिक्रमा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट हो, सबका एम बस अपने क्लाइंट को अपने पास खींचना है। इतना ही नहीं, कुछ कंपनीज ने तो इस सेक्टर को नया डायमेंशन ही दे दिया है। इनमें से एक है एयरबीएनबी। बेसिक सर्विसेज देने के साथ साथ कई स्पेशल सर्विसेज भी ये ऑफर करती है। एयरबीएनबी की मार्केट प्लेस पर कई वेंडर्स हैं जो अलग अलग सर्विसेज देते हैं, जैसे रेंट पर प्रॉपर्टी देना, हाइकिंग एंड ट्रेकिंग गाइड्स, फोटोग्राफर्स, गाइड्स फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस एक्सेट्रा। एयरबीएनबी के डेटा के अकॉर्डिंग उनकी सर्विसेज की वजह से एवरेज टूरिस्ट 2.5 डेज ज्यादा रुक जाता है, जिससे इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का रेवेन्यू करीब $632 मिलियन तक पहुंच जाता है। इंटरनेट के यूज से इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। गूगल से अपनी मनपसंद डेस्टिनेशन के बारे में पता करना हो या एप्स के जरिए अपनी कंफर्ट का होटल बुक करना हो, ट्रिप के लिए एक्टिविटीज प्लान करनी हो या फिर खूब सारी शॉपिंग करनी हो, सब काम एक जगह बैठे बैठे ही हो जाता है। भले ही पैंडेमिक का असर अभी भी पूरी तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ना गया हो, पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री न्यू नॉर्मल के साथ फुल फ्लेजेडली कम बैक कर रही है। न्यू स्ट्रैटेजीज एंड टेक्नोलॉजीज की मदद से लोगों को ट्रैवल करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। चीप एंड अट्रैक्टिव ट्रैवल पैकेजेस, एडिशनल और एडवेंचर टूर्स और फ्री मील कॉम्बोस इस इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने के इम्पोर्टेंट टूल्स बनकर सामने आएंगे। इंडिया में स्टेकेशंस जैसे इमर्जिंग ट्रेंड से मेजर होटल चेन्स लाइक मैरिट इंटरनेशनल, IHG होटल्स एंड रिजॉर्ट्स और ओबरॉय होटल्स ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को केटर करने के फ्रूटफुल स्टेप्स उठा रही हैं। ई-वीजा एक्सपेंशन स्कीम एंड लो कॉस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डेवलप करके इंडिया को अपने सक्सेसफुल टूर पर ले जाने को तैयार खड़ी है। फ्यूचर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज ब्राइटर एंड बेटर। और जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपकी सुविधाओं के लिए हर स्टेप्स लेती है, ठीक उसी तरह हम आपके लिए नए नॉलेज एकदम मजेदार अंदाज में लेकर आते हैं। इसीलिए ऐसे ही और भी कई सारे मेगा इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए मेगा इंडस्ट्रीज सिर्फ माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.